आजकल के दौर में मोटापा एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो हर किसी को हो रही है और हर कोई मोटापे का शिकार हो रहा है। और तो आज की इस वीडियो में हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो लोग मोटापा कम करने के लिए बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनके जिस्म में बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं, लेकिन साथ में उनका वज़न भी कम नहीं हो रहा होता। अगर मैं गलतियों की बात करूँ तो बहुत सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं, जिसको आप गलती नहीं समझ रहे होते। आप उसको समझ रहे होते हैं कि आप ऐसे चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका वज़न कम हो जाएगा, लेकिन वो गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से आपका वज़न कम नहीं हो रहा होता। तो अगर मैं सबसे पहली बात करूँ तो वो लोग जो किसी का प्लान फॉलो करते हैं वो सबसे गलत कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर मेरी किसी दोस्त ने वज़न कम किया है और मैं सोचूं कि मैं उसकी आदत को या उसके खाने पीने को अपना लूँ और मेरा वज़न कम हो जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा गलत है। क्योंकि उसका कद, उसका वज़न, उसकी लाइफस्टाइल, उसके सब चीज़ें मेरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो चीज़ें, कोई एक दो चीज़ तो शायद मेरे काम आ जाए, लेकिन बाकी एक टाइम आएगा जब मेरा वज़न कम होना रुक जाएगा और फिर मैं वो ऐसी गलतियां करूंगी वज़न कम करने के लिए जिसकी वजह से मेरा जिस्म इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या पता मुझे कमज़ोरी हो जाए, मेरे बाल गिरना शुरू हो जाए, मेरी स्किन ख़राब हो जाए और मैं किसी और बीमारी की तरफ चली जाऊँ। तो कोशिश करें कि अपना प्लान ख़ुद बनवाएँ, किसी स्पेशलिस्ट, किसी डाइटिशियन, प्रोफेशनल डॉक्टर से, डाइटिशियन से कंसल्ट करके अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाएं। क्योंकि क्या पता आपको वो मसला ना हो जो किसी को मसला था जिसका आपने प्लान फॉलो किया। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, थायराइड का प्रॉब्लम है। अगर आपको क्या पता आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो और आपने जिसका प्लान फॉलो किया उसका थायराइड का प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो चीज़ें आपको मना है, उसको नहीं मना, लेकिन आप वो चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आपका वज़न कम नहीं होगा, आपका वज़न स्टक हो जाएगा। तो कोशिश करें अपना पर्सनल कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ज़रूर बनाएं, ताकि जो डॉक्टर या डाइटिशियन है वो आपकी बॉडी को एनालाइज़ करके, आपकी बॉडी को देख के, आपकी बीमारियों को, आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स को देख के वो आपका प्लान बनाएं, ताकि आपका वज़न कम करने का सफ़र है उसमें कोई दुश्वारी ना हो, आप इजीली अपना वज़न कम कर लें। इसके अलावा जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो खाना कम शुरू कर देते हैं। वो हमेशा ये सोचा गया है या यही समझा गया है कि जितना हम खाना कम खाएंगे हमारा उतना वज़न कम होगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि एक टाइम पर तो आता है आपका वज़न कम हो गया, मतलब एक बंदा है जिसको 1800 से 2000 कैलोरीज दिन की चाहिए, लेकिन वो एकदम से 1000 कैलोरीज पे आके ड्रॉप कर जाता है। तो एक महीने में उसका कम से कम 4 से 5 किलो या 7 किलो कम तो हो गया, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपका वज़न कम होना बंद हो जाएगा। उसकी रीज़न सबसे बड़ी, उसकी वजह ये है कि आपने अपनी बॉडी को बहुत कम एनर्जी देना शुरू कर दिया, बहुत कम खाना शुरू कर दिया। खाना ज़्यादा खाना है, लेकिन क्या खाना है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप अगर बहुत ज़्यादा चावल, पुलाव, बिरयानी, पिज़्ज़ा, बर्गर खाएंगे तो उससे तो वज़न बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने उसमें सलाद का, उसमें आपने सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल, नट्स का इस्तेमाल, स्मूदीज़ का, ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि क्वांटिटी उसकी उतनी ही होगी लेकिन वो आपको कैलोरीज़ कम दे रहा होगा। हम हमेशा ये नहीं कहते कि लेस कैलोरीज़ लेनी है, लेस कैलोरीज़ तो नहीं, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेनी है, लेकिन आपने ग़िज़ाइयत लेनी है, हर चीज़ से ग़िज़ाइयत लेनी है। जब आप बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपका जिस्म ढलकना शुरू हो जाता है, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, आपका कलर बहुत ख़राब हो जाता है, रंग बहुत फीका पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत कम खाना शुरू करें, जो आपको ग़िज़ाइयत चाहिए वो नहीं ले रहे, और एक टाइम आएगा कि आपका वज़न कम होना बंद हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्लेट्यू। तो हमेशा एक मिकदार में खाएं, जो मिकदार आपको बॉडी की ज़रूरत है। बेशक एकदम तेज़ी से वज़न कम नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता है। हमेशा यही कोशिश करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता वज़न कम हो, ताकि आपकी जिस्म उस चीज़ का आदी हो जाए। क्योंकि एकदम से अपनी कैलोरीज़, अपना खाना बहुत कम कर देंगे तो जिस्म को कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, ताकत ख़त्म हो जाएगी, फिर ना आप एक्सरसाइज कर सकेंगे ना वॉक कर सकेंगे। तो कोशिश करें कि जो खाएं अच्छी मिकदार में खाएं और ग़िज़ाइयत वाला खाना खाएं। फिर वो लोग जो हमेशा ये कहते हैं कि हमें कोई दवाई दे दें, हम वॉक नहीं कर सकते, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम अपना खाना नहीं छोड़ सकते, लेकिन कोई ऐसी दवाई दे दें जिससे हमारा वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। और बहुत से ऐसे हैं जो आपको गलत दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको मोशन लग जाते हैं या वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है, जिससे आपके जिस्म में बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो वो आपका वज़न तो एकदम से कम कर देता है,
क्योंकि आपके जिस्म से पानी निकल रहा है, आपके जिस्म से ज़रूरी चीज़ें हैं वो निकल रही हैं, तो वो एकदम से तो आपका वज़न कम करेगा, लेकिन उसका नुकसान आपको बहुत ज़्यादा है। और कोई भी ऐसी मेडिसिन या दवाई नहीं है जो आप खाने से आपका वज़न कम हो जाए। हाँ, कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आपको आपके फ़ैट के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर सकती हैं, लेकिन उसके साथ आपने अपना डाइट प्लान ज़रूर रखना है, अपनी ग़िज़ा को ठीक ज़रूर करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी ग़िज़ा ख़राब रहे लेकिन आप मेडिसिन लेते रहें तो आपका वज़न कम हो जाए। ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो ग़िज़ा ठीक किए बगैर आपका वज़न कम कर सके। फिर वो लोग जो अपना खाना तो ठीक कर लेते हैं लेकिन फ़िज़िकली एक्टिव नहीं होते, वो लोग जो एक्सरसाइज या वॉक नहीं करते और अपना सोचते हैं कि हमारा वज़न कम हो जाए। हमेशा बैलेंस चीज़ को लेके चलना है, साथ में डाइट भी आपकी कंट्रोल हो और साथ में आपने वर्जिश करनी है, आपने वॉक ज़रूर करनी है ताकि दोनों का आपका फ़ायदा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ वॉक करें और खाना अपना कम ना करें तो वज़न कम हो जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप सिर्फ खाना खाएं और वॉक ना करें तो आपका वज़न कम हो जाए। दोनों को साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते, रात को नहीं सोते, रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो उनके कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो रात को में प्रोड्यूस होने होते हैं और वो नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। दो मेन फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं आपके वज़न को कम करने में, एक आपका स्ट्रेस लेवल और दूसरा आपकी नींद का पूरा होना। वो लोग जो रात को सही से नहीं सोते, वो दिन में उठ के भी एक्टिव नहीं होते और फिर वो उस तरह से अपना खाना पीना भी ज़्यादा करें। अगर आप रात को जाग रहे हैं तो आप ज़रूरी है कि आप जंक खाएंगे, आप कुछ ना कुछ मंचिंग करेंगे, कोई स्नैक्स खाएंगे, कोई बाहर से ऑर्डर करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हैं वो, क्योंकि फिर आप सुबह सो जाएंगे, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी तो उससे भी आपका वज़न कम नहीं होगा। फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस में आपका कॉर्टिज़ोल हार्मोन रिलीज़ ज़्यादा होता है और वो फ़ैट डेपोजिशन करना शुरू कर देता है। तो जब आपका कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होता है, जो हार्मोन ज़्यादा होता है, तो आपके जिस्म में चिकनाई जमना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप हर चीज़ को बैलेंस लेके चलें, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, आपकी नींद पूरी हो, आपका पानी का इंटेक बहुत अच्छा हो, स्ट्रेस लेवल कम हो, साथ में वर्जिश का ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो एक्सरसाइज भी ज़रूर करें, लेकिन कोशिश करें कि ज़िंदगी का मामूल बना लें 45 से 60 मिनट वॉक करना, अपना खाना बहुत अच्छा कर लें, अपनी कैलोरीज़ को मेंटेन ज़रूर करें, किसी प्रोफेशनल डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से अपना डाइट प्लान ज़रूर बनाएं। तो ये सारी चीज़ें मिल के आपको वज़न कम करने में मददगार साबित होंगी।